बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद फैसल अब्बास बुखारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर हैं। तो इससे कबल अगर हम बात करें तो आप साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे और आप अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे। तो आइए सैयद फैसल अब्बास बुखारी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको जनरल सेक्रेटरी की बहुत 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 मुबारकबाद। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू। बहुत खुशी सर, हुई। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो जी दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इब्तदाई तालीमी निज़ाम जो है, सिस्टम जो है वो इस तरह से है कि मैंने इब्तदाई तौर पे एजुकेशन हासिल की है खानका शरीफ से। मैं बिलोंग करता हूँ खानका शरीफ से, जो बहावलपुर से लिंक्ड है तकरीबन। ठीक। और वहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ शुरू किया। उसके बाद FA, FSc भी की मैंने, फिर ग्रेजुएशन की SC कॉलेज से, और लॉ जो है मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी से किया। ठीक। और BZU से भी मेरा लिंक रहा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉ करने के बाद 2003 का मेरा सेशन था। करने के बाद फिर हम लॉ के फील्ड में आ गए। तकरीबन अब 2003 से लेके ऑनवर्ड बार में मौजूद हैं, एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से के करम से और दोस्तों के ताउन से, जैसे आपने पहले बताया, 2014 में मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी रहा। और उस वक्त भी अल्लाह ताला का करम मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि उस टाइम 2014 में डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी जब मैं बना तो मैंने रिकॉर्ड वोट लिए माशाअल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह के हुक्म से और वालिदैन की दुआओं से, बहन भाइयों की दुआओं से मैं 2022 में जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बना। तो यहाँ पे भी अल्लाह तबारक ताला ने मुझे भरपूर तरीके से कामयाबी अता फरमाई। लामाला वो दोस्तों की मेहरबानी है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, जैसे मैंने बताया। तो सागर है, जब मैं 2014 में डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी था तो वो मेरा रिकॉर्ड भी सामने है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वकला की पूरी खिदमत की जिस तरह से। और बार और बेंच में जितने मामलात करीबी हमारा, क्योंकि बार और बेंच एक ही फोरम पे हम होते हैं तो हमने इनको साथ लेके चलना होता है जी। तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ओहदे को मिसयूज़ नहीं किया। अब ऐसे ही अल्लाह तबारक ताला ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का मौका दिया है, तो इंशाल्लाह उसमें भी लॉयर्स की सर डेवलपमेंट के हवाले से क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। मैं अभी आपसे पूछूंगा कि वकील बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? आपको था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? जी, ऐसा सर, ऐसा है कि लॉ जो है फील्ड जो है, इससे हमारी फैमिली काफ़ी रिलेटेड है। अच्छा। मेरे नाना से चिराग शाह बुखारी, जो मैं आपको बहुत पुरानी ये बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त बार एट लॉ थे। वो बतौर डायरेक्टर फूड और कमिश्नर इनकम टैक्स भी बहावलपुर डिवीजन में रहे जिस टाइम स्टेट का था। उसके अलावा मेरे बड़े भाई हैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन बुखारी, वो भी लॉयर हैं। अच्छा। मेरे मामू हैं डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी, वो भी लॉयर हैं। मेरे बहनोई सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जो कैंसर की वजह से उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो भी लॉयर थे। उनकी फैमिली, इस तरह से मिला के हमारी फैमिली में काफ़ी माशाल्लाह लॉयर्स हैं। और ये इस तरह खसूसन जब हम अपने नाना को देखते थे और अपने मामू को देखते थे, क्योंकि हर वक्त लॉ की बुक्स और ये उनकी लाइब्रेरी, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक आप कह सकते हैं नाना की तरफ से ये चीज़ अंदर आई और अल्लाह ताला ने हमने कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी दी। एज अ सीनियर कानूनदान बतौर जनरल सेक्रेटरी, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं? एक अच्छे वकील की क्वालिटी ये है कि वो अपने प्रोफेशन से लॉयल होता है, बुक्स पढ़ता है, जो अपना उसका केस होता है उसके फैक्ट्स के बारे में, और जो भी केस अपनी ईमानदारी से लीड करता है। कभी भी एक अच्छा वकील अपने आप को किसी की खातिर, कानून की खातिर वो जंग लड़ता है अपने पार्टी के लिए, और वो उनको जो है ना बेहतर से बेहतर कोर्ट से रिलीफ पढ़ने के बाद कानून के मुताबिक लिख देता है। मेरी नज़र में वकील वो है जो अपने ओहदे को बेचे ना, अपने इस नाम को बेचे ना। जो वकील अपने इस नाम को नहीं बेचता, क्योंकि वकील सिर्फ हम जो जिस नाम से मंसूब हैं, अल्लाह ताला हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में भी वकील का अल वकीलो जिक्र आता है जी। इसलिए हमारा ये प्रोफेशन इंतहाई नोबल है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें उस नाम की निस्बत से कि जो अल्लाह ताला ने हमें क्वालिटीज़ इस नाम में दी हैं, हमें उन क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक। और अपने क्लाइंट को हर मुमकिन
कानून के मुताबिक रिलीफ मेहनत करके दिलवाना चाहिए। ठीक सर, बार और बेंच के ताल्लुक को अपने टर्नओवर में कैसा देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है बार और बेंच का ताल्लुक, और आगे जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से वकला ज़बान की इज़्ज़त जजिस ज़बान से होती है और जजिस ज़बान की वकला ज़बान से होती है, सादर दोनों एक चोली दामन का साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जुडिशरी अच्छी है, और साबर है अंडू फेवर तो ना हमने कभी किसी से मांगी है ना हम लेना चाहते हैं। तो दूसरी बात है कि वकला के जो जनरल मैटर्स होते हैं उसमें भी जुडिशरी हमारे साथ ताउन करती है, और बाकी जो लिटिगेशन है उसमें तो वैसे प्योरली हर चीज़ चलती रहती है। बार और बेंच का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है। ठीक सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? उसकी वजूहत काफ़ी हैं। उसकी वजूहत में एक तो हम ये कहेंगे कि सब शामिल है, उसमें हम वकला भी शामिल हैं, उसमें पार्टीज़ भी शामिल हैं, उसमें जुडिशरी का भी आ जाता है। सबका मिला के ना वो केसेस जो हैं सुस्त रवि का शिकार होते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर करें, एक वकील साहब केस जब फाइल करते हैं उसको प्रॉपरली इन टाइम चलाएं, उसकी प्रोसीडिंग को, सेम ही जजेस अगर अपनी सीट्स पे इन टाइम आते हैं और बजाय इसके कि केसेस को एडजर्न करने के और हमारे साथ वो तामुन करें, हम उनके साथ तामुन करें, तो मेरे ख्याल में ये जो है लिटिगेशन का जो सिलसिला जो बहुत ज़्यादा तवील हो रहा है, इसको हम इजीली रोक सकते हैं ठीक एक दूसरे के तामुन से। जी सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, वकील का मुआशरे की इस्लाह के लिए एक अहम किरदार है, क्योंकि हम वकला ही हैं जो लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, बुनियादी हकूक़ के बारे में, कि ये हो रहा है, आपका ये हक़ है, आप इसको इस अपने हक़ को इस तरह से ले सकते हैं। हमारा वकला कम्युनिटी का एक मेन किरदार है मुआशरे की इस्लाह में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वकला कम्युनिटी पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल जितनी भी हैं, वो तकरीबन हर बार कौंसिल अपनी हद तक कोशिश करती हैं कि भी इस मुआशरे को बेहतर से बेहतर तरफ ले जाया जाए। ठीक सर, माशाल्लाह आप जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बन चुके हैं जी, तो जिन्होंने आपको मुंतखब करवाया है उनका शुक्रिया अदा जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने जो मैं कहना चाह रहा था आपने वही कहा है। ये कि सादर है मेरी इस इलेक्शन के जितवाने में मेरे दोस्तों का, मेरे जैसे मैंने पहले बताया वालदैन बहन भाइयों तो अंडरस्टूड बात है, वो तो उनके अलावा कोई मैं था नहीं। इसमें मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं ऐसे ज़ैनुल आबिदीन बुखारी एडवोकेट, उनका मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दोस्त हैं मियाँ एजाज शीना साहब हैं, मियाँ रिहान मित्रू साहब हैं, बाबर खान बलोच साहब हैं, मलिक शहजाद चन्नर साहब हैं, ख़ुसूसन मेरे बड़े भाई नासिर जुइया साहब हैं जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, जो हमारा एक ही ग्रुप है, उनकी मोहब्बतों का। इस तरह से मेरे और दोस्त हैं, रिजवान गिलानी साहब हैं, अदनान सईद साहब हैं, अदनान कुलियार साहब हैं, मतलब कि बेपनाह दोस्त हैं, मैडम शकीला हैं, कौसर साहिबा हैं, उसके अलावा और फीमेल हैं जो जिनकी मेहरबानियों से और तामुन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ओहदे तक पहुँचा। ठीक सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि अपने टेनोर में इनको हल किया जाए? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेन जो इशू है, पहले तो बात है कि जो नए न्यू कमर्स हैं वकला साहबान, उनके लिए चैम्बर्स नहीं है। ठीक, और दूसरी ये है कि हमारे पास कोई इतनी जगह भी नहीं है कि हम उनके लिए न्यू चैम्बर्स जो है ना बना सकें, और हम वो कोशिश में हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से हम अपने इस टेन्योर में फुल कोशिश करेंगे कि उन चैम्बर्स जो है ना वकला साहबान को मिलें, ताकि उनका एक बैठने का सेटअप अपना हो। और प्लस जो है हमारी ये भी कोशिश है कि जो दोस्त वकला आ रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी को अपडेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लॉ केसेस साइटेशन जो हैं वेबसाइट्स में जाके सर्च करें। और हमारी एक ये भी कोशिश है कि अवेयरनेस हम ये पैदा करना चाह रहे हैं अपने वकला ज़बान में कि भाई वकील पढ़ने से वकला आएंगे, वो किताब खोलेंगे, नेट खोलेंगे, केस लॉ सर्च करेंगे, देन हम जाके आगे कोर्ट्स को आर्गू कर सकते हैं कि हमारा लीगल पॉइंट ये है और हम ये कोर्ट को बताना चाह रहे हैं। सादर है जब आप केस में आपकी ग्रिप होगी तो लामहला जिस केस को आप लेके जाएंगे उसमें आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी, जो यंग वकला है, जूनियर वकला साहबान है, उनके लिए क्या प्लान्स हैं आपके? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि उनके लिए पहले तो हमारा ये है कि जो वकला साहबान आ चुके हैं उनको सादर रोज़ी के लिए उनके चैम्बर्स का होना ज़रूरी है। एक तो उनके चैम्बर्स का, सेकंड जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि उसमें उनके लिए अच्छा से अच्छा एजुकेशन, लेटेस्ट केस लॉज के बारे में, बुक्स के बारे में, और उनको उनके माइंड इस तरह से किया जाए कि उनको सिर्फ ये चीज़, एक जो अलमिया है आज के दौर में, मैं ये कहता हूँ कि वकील को सिर्फ ये नहीं कि अर्निंग करनी होती है, अर्निंग तो हर कोई कर रहा होता है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं जी। मकसद ये है कि हम अपने मेयार को
एडवोकेट्स को अपने मेयार को इस तरह से बेहतर बनाना चाहिए कि हमें को बाहर जाके कोई तनकीद ना करे। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने पैसे की खातिर कहें जी फलाना केस है, और कोशिश हम ये करें कि वो केसेस लें, ट्रू केसेस लें जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, और जो फॉल्स लिटिगेशन है या फॉल्स जो केसेस हैं उनसे नौजवान वकला को ख़ुसूसन चाहिए कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बुज़ुर्गों को भी चाहिए, सबको चाहिए। और इसमें यह है कि मैं इस आपके फोरम से एक रिक्वेस्ट बुज़ुर्गों जो लॉयर्स हैं उनको भी ये करूँगा कि जो हमारे भाई बहनें न्यू कमर्स हैं, उनको जब उनके पास कोई केस आता है तो उनको काइंडली वो ब्रीफ़ करें, क्योंकि वही हमारा हर बंदे का एक स्टेप है। एक बच्चा है, फिर बड़ा है, फिर बूढ़ा है। इस तरह से बुज़ुर्ग जो हैं वकला समान, अगर जब वो छोटों से मोहब्बत से पेश आएंगे और उनको केस वो समझाएंगे कि बेटा आप नहीं, यूँ नहीं, ये वाला कानून लो, तो एक दफ़ा उनको बुज़ुर्गों को और हम सबको मिलकर ये चाहिए कि उन नौजवान वकला को हम एक रास्ते पे ले आएँ, ताकि उनको ये पता हो, ताकि उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा जब हम उनको लाइन लिख दे देंगे। इस तरह से जुडिशरी को भी चाहिए कि जो जजेस सामान, मौजूद जजेस सामान बैठे होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई वकला सामान अगर न्यू कमर्स आते हैं, अगर किसी वजह से वो उस कानून को नहीं पेश कर सकते जो उनको उस केस में पेश करना चाहिए जी, तो उन जजेस सामान को चाहिए कि उन नौजवानों को बड़े तरीके से, तहम्मुल से, प्यार से ये बताएं कि भाई ये जो आप कानून चाह रहे हैं, ये अगर आप कानून पढ़ लें तो आपके ये फेवर में जा सकता है। ताकि देखिए, कोई बच्चा, कोई भी बंदा वकील है, कोई भी है, वो अपनी माँ से नहीं सीख के, पेट से नहीं सीख के आता। साबर है, वो आता है मुआशरे में। और ये भी देखें, जो इल्म है वो तो एक समंदर है, उस पर तो कभी किसी की ग्रिप हो नहीं सकती। कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ के आते हैं, सपोज मेरे नॉलेज में नहीं होती, अब बेशक मेरा आपसे शायद एक्सपीरियंस 10 साल ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे आप मेरे से थोड़े से कम नॉलेज एक्सपीरियंस रखते हो, लेकिन ये हो सकता है कि ग्रिप आपकी लॉ पे ज़्यादा हो, आपने वो लॉ पढ़ लिया हो जो मैंने ना पढ़ा हो। इसलिए जो इल्म है, लॉ जो है, वो एक समंदर की से आप उसे मंसूब कर सकते हैं। इसलिए हमें भी बार्स को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, जुडिशरी को चाहिए कि नए वकला समानों को जो है वो गाइडलाइन दें, ठीक, बजाय इसके कि हम उनको वहाँ पे डिस्करेज करें, नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमें चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें कि भाई ये लॉ आप पढ़ें तो इसमें आपका रास्ता एडजन कर दें कि भाई नेक्स्ट डेट पे आप ये कानून है, इसको पढ़ के लें, ठीक, ताकि वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो। ठीक सर, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? वकला की हाउसिंग स्कीम के हवाले से कुछ प्लान्स किया हुआ है? जी, हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे बावलपुर में है। अभी उसका नाम तो चल रहा है, लेकिन फिज़िकली क्योंकि अभी वकला सामान को वो नहीं मिले, कोई पोजेसन नहीं मिला, या उसका क्लियर अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, तो साबर वकला सामान में ये है काफ़ी कि भी हमें मिलने चाहिए। साबर पूरे डिवीज़न के वकला सामान है, कई आते हैं दोस्त बाहर से जो यहाँ पे आके रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस के लिहाज से, केसेस के लिहाज से। अगर उन सब पूरे डिवीज़न में से सबको प्लॉट्स मिल जाएंगे तो मेरी ये उन रजीम से रिक्वेस्ट होगी जो वकला हाउसिंग सोसाइटी से मंसूब हैं, तो वो जितना जल्दी हो सके वकला सामान की जो वकला कानूनी है उसको क्लियर करें, उनको पोजेसन दें, उनका जो भी है, ताकि वकला के मसाइल ख़त्म हो। ठीक सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सियासत को कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? अभी अब और जनरल बात करें तो कैसे देखते हैं सियासत को? कहते हैं कि वकला का वोट जो है बाशऊर लोगों का होता है, वोट हो जाते हैं, उसके बाद वकला जो सामान एक साथ हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक पे बात करें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वकला की कम्युनिटी एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है और पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, और वाकई हमारा वोट बड़ा सेंसिबल है। वकला जो है वो बड़े सोच समझ के वोट देते हैं, और नाप तोल के, जिसको आप कहते हैं ना, पूरा नाप तोल के वोट देते हैं। जब वो हमारा कोई कैंडिडेट या कोई भी दोस्त इलेक्शन लड़ता है सॉरी, तो वो बाकायदा तौर पे वकला से हम ये कहते हैं कि आपने अगर किसी ने DNA करवाना है या अपना सारा कुछ, तो वो वकला का इलेक्शन लड़ ले। उसकी हर कहने का मकसद ये, मिसाल देने का मकसद ये था कि वकला बड़ा सोच समझ के वोट देते हैं और हर चीज़ को मद्देनज़र रख के वोट देते हैं। तारीख उठा के देख सकते हैं आप कि किसी भी जो बंदा वकील किसी ओहदे पे आया है और उसने बार को मिसयूज़ किया है और बार में एम्बेजलमेंट किया, वकला ने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ किया, उसको कभी फिर मौका नहीं दिया। अच्छा, ये देख लें हम, ये एक पढ़े लिखे होने की एक मेन मिसाल है। ठीक सर, ये तो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, सियासत के हवाले से बात की। अब मैं पूछूंगा कि आपको अदब से कितना लगा हुआ है? अदब से साबर है, अदब तो एक हमारा चली दमन का साथ है।
बल्कि मुझे उस लिहाज से जो है मेरी वालदा साहबा जो हैं वो पहले होता था अदीब आलम अच्छा का कोर्स ना, तो इक्वल टू होता था वो। तो मेरी वालदा साहबा तो बाकायदा शायरी भी करती हैं। तो क्योंकि बेसिकली मेरा आगे हमारी खानका शरीफ के साथ बस्ती है सईद मोहम्मद नवाज शाह, जो मेरे बड़े दादा अबू के नाम पे है। अच्छा तो मेरी वालदा साहबा साबरा वो पोइट्री भी करती हैं। हमें ख्वाहिश शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, हम उनकी पोइट्री पढ़ते भी हैं और अदब से लामाला है। ठीक, आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरी वालदा साहबा जैसे मैंने आपको बताया कि माशा वो लिखती भी हैं। ठीक। सर, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा जी, है? जी। मेरा फेवरेट जो है एरिया वो नादरन एरियाज़ है। मतलब कि मैं साल में जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो सबसे पहले मेरी भागने की कोशिश होती है कि नादरन एरियाज़ में जाऊँ, कि वहाँ पे पहाड़ और जो माहौल है। तो सबसे पहले तो मुझे अपना भावलपुर, अपना बस्ती सैयद मोहम्मद नवाज शाह खानका शरीफ, फिर भावलपुर और फिर जो है ना पाकिस्तान, तो आप समझते हैं तो हमारी जान है। जी, तो क्योंकि टूरिज़्म से की लिहाज से आपने बात की तो मुझे नादरन एरिया सबसे अच्छा लगता ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? है। माँ बाप की दुआ, और दूसरी बात ये कि जो सोचा है अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने मुझे दिया है, उसकी वजह ये थी कि मैं जो सोचता हूँ फिर वो जो काम करना होता है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ और फिर अल्लाह ताला करम कर देते हैं। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ जी, रहा? बिल्कुल। वालदा, क्योंकि वालिद साहब की तो दुआएँ हैं मेरे लिए बस, क्योंकि मेरे वालिद साहब 2020 अगस्त में वफ़ात पा गए थे। लेकिन वो उनकी दुआएँ तो साहब ज़रा हमेशा हमारे साथ हैं। वालिद साहब माशाअल्लाह मेरी हयात हैं, तो उनकी दुआएँ, बहन है मेरी इकलौती बहन है, उनकी दुआएँ, भाइयों की दुआएँ, बच्चों की दुआएँ, दोस्तों की दुआएँ, दोस्तों की हेल्प हर लिहाज से, तो सब मिला के अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुँचाया। आपको गुस्सा आता है? आता है कैसे काबू पाते हैं? बस बर्दाश्त करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई उसको किसी तरह से बात इधर-उधर करके तो कर जाए। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी मेरे नाना और दादा, क्योंकि उन्हें मैंने देखा है, और फिर मेरी वालदा साहिबा। या खानों के हवाले से बात करूँ तो माशाअल्लाह वकील बड़े खुश खुराक हुआ करते हैं। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? फ़ेवरेट डिश कौन-सी है आपकी? हाँ जी, वैसे तो मैं चटखोरा हूँ, मतलब कि हर चीज़ ही खा लेते हैं, लेकिन मीट थिंग्स जो हैं थोड़ी-सी और वेजिटेबल्स भी अच्छी लगती हैं। ठीक, जी। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ अ जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आपका क्या मैसेज है? जी, मेरा मैसेज ये है कि ये है कि आजकल जो है हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने मुल्क की खैर-ख़ाई करनी चाहिए और खैर-ख़ाई के लिए ही हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अपने मुल्क की बेहतरी की खातिर जितनी हद तक हर कम्युनिटी अपना किरदार अदा कर सकती है, वकला कम्युनिटी है, ईटीसी जो भी हैं, हुँ, हमें ये देखना चाहिए, अपने मुल्क की खैर-ख़ाई मांगनी चाहिए। दूसरा ये है कि मेरी ये होगा कि तमाम दोस्तों से, वकला कम्युनिटी से, कि जैसे मैंने पहले आपको ज़िक्र किया कि बराए मेहरबानी अपने केसेस पे ग्रिप करें। बिल्कुल, बिल्कुल है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वकला कम्युनिटी में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चंद एक कोई होते हैं, जी, तो उनको भी मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये बात करूँगा इस फ़ोरम से कि आप बार का तकद्दुस हमेशा कायम रखें। कभी कोई ऐसा एक्ट ना करें कि बाहर लोग हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ करें कि जी वकला ऐसे हैं, वकला ऐसे हैं, वकला ऐसे हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा, क्योंकि हम अपने आप को जब एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, तो हमें बाहर वो चीज़ नज़र आनी चाहिए लोगों में। लोग मतलब कि हमें कहें कि वाकई वकला कम्युनिटी जो है ये हर लिहाज से अच्छी है और ये लोगों के दुख, दर्द, मसाइल, उनके हर अच्छी चीज़ में उनके साथ, उनके दुख में साथ हैं, सुख में साथ हैं, और हमें उनके साथ करना चाहिए। वकला दोस्तों को चाहिए कि वो अपने लिए माहौल को बेहतर से बेहतर करें, कोई शिकायत का मौका ना दें। ठीक। जी। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बात करके शुक्रिया, बहुत आपका अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आपके चैनल का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।